Very good morning. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's commodity podcast. आज थर्सडे है 9 जून। कल का सेशन अगेन हम बोल सकते हैं एक दायरे में रहता हुआ दिखाई दिया। खास करके जब हम दायरे की बात करते हैं तो दो चार चीजें ऐसी हम देखते हैं, जैसे डॉलर इंडेक्स है। तो डॉलर इंडेक्स भी कल देखें हम तो 102.40 के करीब ही ट्रेड कर रहा था। सोने की भी बात करें तो 1850-55 के इर्द गिर्द ही था। चांदी भी $22 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रही थी। कॉपर की बात करें तो कॉमेक्स में 4.42 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। नो डाउट नेचुरल गैस के अंदर कल हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी, हाई लगाकर मार्केट ने $9.5 का लेवल तोड़ा, बट अभी भी चैनल में फॉर्मेशन में है। ब्रांड क्रूड की बात करें तो कल के सेशन में हमने फिर से नया हाई लगते हुए, लेकिन ये नया हाई काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने मार्च मंथ में देखा था कि ब्रांड करीबन 122-23 का लेवल छुआ और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन लिया जो $100 का लेवल छू चुका था। इनफैक्ट मई मंथ में भी हमने देखा $122 का लेवल छुआ और नीचे में 114 के करीब आता हुआ दिखाई दिया। जिस वॉल्यूम के साथ कल के सेशन में हमने ये ब्रेकआउट आते हुए देखा 122 के ऊपर और इस वक्त 124 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कंसर्निंग चीजें हैं जो प्राइजेस को 128 से 130 का लेवल भी तोड़ता हुआ दिखा देगा। तो आइए आज के इस सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा ये हम देखकर चलते हैं। तो कभी भी डे जब भी आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो, जैसे हम इक्विटी के अंदर ग्लोबल मार्केट देखते हैं वैसे ही कमोडिटी के अंदर ग्लोबल मार्केट। अब ग्लोबल मार्केट में देखना क्या है, ग्लोबल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जैसे डेटा पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल आज अगर हम डेटा पॉइंट की बात करें तो मॉर्निंग सेशन के अंदर ही हमने एक दो चीज देखी, जैसे सिंगापुर के 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड है वो 7 साल के हाई पे पहुंच गया। अगर आप बोलोगे अरे सिंगापुर के बॉन्ड यील्ड 7 साल के हाई पे पहुंच गए, इससे हमें क्या लेना देना, नहीं, पूरा कमोडिटी फॉरेक्स मार्केट पे जो न्यूज आती है इसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अभी अभी जस्ट बात करते करते चाइना का एक्सपोर्ट वाईओवाई आया है जहां पे 16.9 का डेटा दिखाया है। वहीं इंपोर्ट है ये भी 4.1 रहा है और चाइना का ट्रेड बैलेंस का डेटा अगर हम देखें तो ये भी 78 पॉइंट्स है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वापस आता हूं। ब्रांड में अगर हम देखें तो ब्रांड के प्राइजेस के अंदर हमने एक अच्छा खासा जंप आते हुए देखा जो 124 के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से कल हमने देखा कि क्रूड का जो स्टॉक है क्रशिंग हब में, यहाँ पे हमने लोवेस्ट सिंस मार्च मार्च का जो लोअर लेवल है वो टेस्ट करते हुए दिखा। साथ में गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा है कि आगे जाके डिमांड डिस्ट्रक्शन तो है बट साथ में सप्लाई भी कंसर्न है, जिसकी वजह से मार्केट रीबैलेंसिंग अपने आप को कर रहा है। चाइना मार्केट रीओपनिंग की वजह से कंटिन्यू बाइंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मेमोरियल डे की जो हॉलीडे थी उसके बाद फ्यूल की जो डिमांड है वो 9 मिलियन बैरल से फर्स्ट टाइम ये ईयर में बढ़ते हुए दिखाई दी। इन्वेंट्री का सपोर्ट मिला हुआ है। गोल्डमैन सैक्स ने भी पॉजिटिव अपडेट दिया हुआ है। चाइना का भी डिमांड है। रशिया का अगर हम आउटपुट देखें उसमें ड्रॉप है। तो कहीं ना कहीं सारे फैक्टर्स कच्चे तेल को सपोर्ट कर रहा है। अदर न्यूज में अगर नेचुरल गैस की बात करें तो कल हमने 5.5% की गिरावट आती हुई देखी। प्राइजेस 8.22 की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से एनओएए मतलब नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है द वेदर इज एक्सपेक्टेड टू बी वार्मर देन नॉर्मल यूएस में अगले 6 से 10 दिन तक। जो वेदर कंडीशन है, देखिए छोटे से वेदर कंडीशन का अपडेट अगर आपको मिल जाए तो नेचुरल गैस में ऑप्शंस के भी ट्रेड होते हैं, आप अच्छे से ट्रेड करके ले सकते हैं। और हमें हमें क्या लगता है ये ऑटोमेटिक मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं, ऑटोमेटिक कोई मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है। सारा डेटा पॉइंट का गेम है। और डेटा पॉइंट और डेटा न्यूज अगर आपको टाइम पे मिल जाती है तो आप आराम से इसके ऊपर राइड करके चल जाए। तो सप्लाई साइड अगर हमने देखा तो एक्सपेक्टेशन है 84 बीसीएफ का इन्वेंट्री में ड्रॉप, लेकिन नेचुरल गैस की जो इंपोर्ट्स है एलएनजी पे, यहाँ पे हमने 13 बीसीएफ के अबाउ होते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं आज दिन के सेशन में नेचुरल गैस में दबाव कंटिन्यू रहेगा। क्रूड ऑयल में हमने बात करी ली। इसके अलावा अगर हम देखें तो डेटा पॉइंट के अंदर आ रहा है जैसे डॉलर इंडेक्स है अभी भी स्टेबल है। जो इन्फ्लेशन का डेटा आना है आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट है। साथ में यूएस इन्फ्लेशन का डेटा जो फ्राइडे आना है। ईसीबी ने ऑलरेडी सेट किया हुआ है एक लाइन जहां पे मैसिव बॉन्ड बाइंग का जो स्टिमुलस प्रोग्राम है वो अभी भी अंडर लेंसेस है। और साथ में फर्स्ट रेट हाइक 10 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां पे उम्मीद जताई जा रही है कि कम से कम 1% की रेट हाइक हो सकती है या 1.5 की भी हो सकती है। अब इसी के बेस पे फेड भी आगे जाके रेट हाइक कर सकता है। तो मे बी नेक्स्ट वीक है 0.5 का फेड ने ऑलरेडी बताया हुआ है, जिसकी वजह से सोना
काफी स्टेबली मूव कर रहा है। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर रेट हाइक होता है तो ये कोई गोल्ड के लिए सपोर्टिव नहीं है। एक बार तो गोल्ड नीचे में स्पाइक करेगा ही करेगा। जो हो सकता है 50-500 से 50-200 तक का स्पाइक एमसीएक्स गोल्ड कर सकता है। इंटरनेशनल में 20 तक का भी स्पाइक कर सकता है, बट ध्यान रखना होल्ड नहीं करेगा। बिकॉज आप खुद जानते हैं कि जून जुलाई में 0.5 से 0.75 का रेट हाइक ऑलरेडी पिछले 1.5-2 महीने से इन्होंने बता रखा है। तो जब बताई हुई चीज हो रही है तो आई थिंक मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। तो एक बार ये ड्रॉप आएगा, दैट विल बी द पॉइंट कि वी हैव टू बाय गोल्ड फॉर टारगेट ऑफ 1900 प्लस। तो ये जो जितने भी न्यूज पॉइंट है, ये आप अगर देख के चलते हैं तो डेफिनेटली आपका ट्रेड सेटअप काफी अच्छा हो जाता है। क्विकली सबसे पहले डेटा पॉइंट की बात करते हैं जो आने वाले हैं। अभी तक हम बात किए जो आ चुके हैं, तो आने वाले डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आज के सेशन के अंदर जापान से मनी स्टॉक M2 का मनी स्टॉक का डेटा आना है जो खराब आ चुका है ऑलरेडी, जिसकी वजह से येन में ऑलरेडी प्रेशर बन रहे हैं। चाइना से भी कुछ डेटा आने थे जो हमने ऑलरेडी रीड आउट किए हैं, जो कहीं ना कहीं बेस मेटल को इम्पैक्ट करेंगे। डेटा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। यूरो जोन से आज सबसे इंपॉर्टेंट, दिन में और कोई डेटा नहीं है, लेकिन 5:15 बजे यूरो जोन से मॉनेटरी पॉलिसी और ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसके चलते पूरा कमोडिटी मार्केट, चाहे बेस मेटल हो चाहे बुलियन हो, सभी में हम जबरदस्त मूव आते हुए देखेंगे। पोजीशन कम रखनी है, घाई नहीं करना। अगले 2 दिन पोजीशन कम से कम रखना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के अंदर हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, बट माइन्यूट देख रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर में थोड़ा दबाव दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री में बढ़ोतरी देख रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस में ड्रॉप दिख रहा है। 10 ईयर्स के बॉन्ड ऑक्शन का डेटा 10:30 बजे आना है। वहीं अगर हम कल के सेशन की बात करें तो चाइना से सीपीआई और पीपीआई के डेटा आने हैं। यूएस से सीपीआई का डेटा काफी बढ़कर आ रहा है। दैट विल बी मोर कंसर्निंग, बिकॉज इन्फ्लेशन जितना ज्यादा बढ़ता है गोल्ड को उतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। बट आज ईसीबी की जो मीट है और कल ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, दैट विल बी दी इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो अगले हफ्ते का टोन सेट करेगा। क्योंकि अगले हफ्ते फेड की भी एफओएमसी इकोनॉमी प्रोजेक्शन, एफओएमसी स्टेटमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.5 का रेट हाइक होना है, ये निश्चित है। जिसके चलते सोने चांदी में एक बार बड़ा गिरावट ले सकता है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी अगले हफ्ते, तो अगले हफ्ते का जो डेटा पॉइंट है वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, वो काफी जबरदस्त रहना है। इसके ऊपर आपको ध्यान देके काम करना है। क्विकली मूविंग टुवर्ड्स हीट मैप। अगर हम हीट मैप की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा स्टेगनेंसी मार्केट में मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इक्विटी मार्केट भी ईसीबी और फेड के जो डेटा पॉइंट आने हैं, क्योंकि कल हमने देखा आरबीआई ने जो एक्शन लिया है उसके बाद मार्केट के अंदर थोड़ा सा सस्पिशियस मूव बना हुआ है इक्विटी मार्केट के अंदर। बट आज की ईसीबी आगे का टोन जो है वो सेट करते हुए दिखाई देगी। इक्विटी मार्केट में मार्केट साइडवे रहना है, विक्स में बढ़ोतरी है। कच्चे तेल में 122.40 के आसपास डब्ल्यूटीआई है, जो अभी भी 120 के ऊपर स्ट्रांग मूव दिखा रहा है, जो अप साइड में $130 तक का लेवल दिखा देगा, जो मार्च में हमने देखा था। ब्रांड भी प्राइजेस 128 130 की तरफ जाने की पूरी पूरी तैयारी कर रहा है। कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन छोटा दिखाई दे रहा है, बिकॉज लास्ट टाइम हमने अप्रैल में यही हाई लगते हुए देखा, फिर एक ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया जिसने छोटा हैंडल अभी जून महीने में ही दिखाया था, लास्ट 10 दिन के अंदर अंदर ही, और अब इसका एक ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पे आप कप एंड हैंडल है, दैट मीन्स तेल में लेके चल सकते हैं। कच्चे तेल के बाद अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस के अंदर अगर जस्ट अ मिनट, ओके, नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस के अंदर हमें लगता है कि आज की इन्वेंट्री को देखते हुए थोड़ा पुल बैक है। साइकोलॉजिकल लेवल $9 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर रहे पिछले 3-4 बार से। सपोर्ट रहेगा $8 का, और मोस्ट प्रॉब्ली आज स्पेकुलेटिव मूव होता हुआ दिखेगा, जो $8 का लेवल तोड़कर 7.7 तक का लेवल दिखाकर वापस एक बाउंस दिखा सकते हैं, क्योंकि चैनल में मार्केट मूव करता हुआ दिख रहा है। कॉटन की बात करें तो कल हमने अच्छी तेजी देखी, बट 140 के ऊपर कॉटन टिक नहीं पा रहा है। बट 134 135 का एक सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिख रहा है। तो 141 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है, 135 से 141 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। सोइंग अच्छी बताई जा रही है इंटरनेशनल में, बट डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि मानसून थोड़ा जो डिले हो रहा है, ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कॉटन के प्राइस ध्यान रखिए। अगला एक हफ्ता 15 दिन जो है मानसून को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते पूरे ही एग्री पैक के अंदर हम एक अच्छा खासा मूव बनते हुए देख पाएंगे। सोना 1855 के करीब है, आज भी मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। जब तक 1860 के ऊपर नहीं जाता है सेल ऑन जंप रहेगा, और जब तक 1845 के नीचे नहीं जाता है बाय ऑन ड्रॉप रहेगा। मार्केट दायरे में है।
चांदी की बात करें तो 2170 से 2240 के बीच में मूव करेगा। छोटी पोजीशन बनाइए, छोटा ट्रेड करके चलिए। कॉपर के प्राइजेस के अंदर आधे परसेंट की गिरावट दिखा रहा है, जबकि प्लेटिनम भी $1000 के करीब ट्रेड कर रहा है। प्लेटिनम भी 2000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई प्लेटिनम भी $2000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। एग्री के अंदर हम सोयाबीन, सोया मिल इनमें तेजी देख रहे हैं। जिस ढंग से कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है, पाम ऑयल की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। कल इसी के तहत 1750 का लेवल हमने सोयाबीन में देखा तोड़ते हुए। सोया मिल भी कल 420 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, जबकि सोया मिल में आज थोड़ी बहुत गिरावट देख रहे हैं। तो कच्चे तेल पर ध्यान रखिए, इसका कोरिलेशन सोयाबीन, सोया ऑयल, सोया मिल से कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स 102.40 के करीब है। कहीं ना कहीं प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है डॉलर इंडेक्स में, जिसका मतलब है अगर ये इस बार 102 के नीचे जाता है तो 101 तक का भी लेवल हम डॉलर इंडेक्स में देखेंगे, जिसका सपोर्ट कमोडिटी मार्केट को मिलेगा। बट ध्यान रखिए, ईसीबी और यूएस का डेटा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के ट्रेड सेटअप से पहले अगर हम एलएमई की बात करें तो कॉपर फ्लैट है, जिंक फ्लैट है, एल्यूमिनियम फ्लैट है और लेड के अंदर 0.5% की तेजी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल बेस मेटल में बाय और ड्रॉप की रणनीति अपना के आपको ट्रेड करना चाहिए। गोल्ड की बात करें, कल शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस ने 51,000 के ऊपर गया जरूर है, पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जब तक 51,200 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं करता है, तब तक मार्केट 50,700 से लेकर 51,200 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। डे ट्रेड कीजिए, पोजीशन कोई बड़ी मत बनाइए। चांदी में भी अगर हम देखें तो 61,500 से 62,500 के बीच में ब्रॉडर रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। इसी रेंज में आज मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। कच्चे तेल में कल भी हमने 4% की तेजी देखी, 9500 का लेवल तोड़ चुका है। थोड़ा करेक्शन 95 से दिखता जरूर है, बट इंटरनेशनल तेज होने की वजह से आज ये ब्रेकआउट दे सकता है, जो 9850 तक का नेक्स्ट लेवल जा सकता है। कोई भी बड़ी शॉर्ट पोजीशन ना बनाइए, ऑप्शन के जरिए ट्रेड कीजिए, जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल दिखाई देता है। नेचुरल गैस में कल हमने 5% की गिरावट आती हुई देखी। आज भी मार्केट में एक पुल बैक रह सकता है, जो डाउन साइड के अंदर 670 का लेवल तोड़ के 660 तक का लेवल है। पर ध्यान रखिए, 40-40 रुपये की तेजी बंदी बनती हुई दिखाई दे सकती है। आज की गिरावट है। आगे हम वापस देख रहे हैं यूरोप और रशिया के बीच में जो कंसर्न्स बन रहे हैं, वो कच्चा तेल और नेचुरल गैस दोनों को सपोर्ट करेगी। तो आज की गिरावट के बाद फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। कॉपर में कल हमने शॉर्ट कवरिंग देखा है, जिसके चलते प्राइस गेन है, बट 800 का लेवल नहीं तोड़ पाया है। फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, जिसके चलते हमें लगता है वापस 790 टू 93 के करीब मिले लेके चलिए। 802 का लेवल तोड़ने पे 812-15 का लेवल दिखा सकता है। जिंक में 330 का लेवल काफी बेहतरीन है, बट वापस 328 के करीब मिले तो लेके चलिए। 331 के ऊपर जाने पे 324 तक का लेवल दिखा देगा। एल्यूमिनियम के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग के चलते कल 1.5% की तेजी देखी, बट 240 के ऊपर तोड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लिए वापस एक पुल बैक 235 तक का लेवल मिलेगा, लेके चलिए। 240 के ऊपर ही बड़ा ब्रेकआउट दिखेगा। लेड अच्छा लगता है, 188 के टारगेट के लिए लेके चलना चाहिए। वहीं फर्दर अगर हम बात करें एमसीएक्स, कुछ कमोडिटी जैसे मेंथा ऑयल में आधे परसेंट की तेजी है। अराइवल प्रेशर की वजह से मार्केट में दबाव बना हुआ है। यील्ड में ड्रॉप के चलते लॉन्ग टर्म व्यू थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मल्टीपल ईयर्स में हमने देखा 1020, 1000 के नीचे प्राइस गए नहीं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जो 1070 का लेवल अगले 15 दिन में दिखा देगा। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए, शॉर्ट यहाँ से अवॉइड कीजिए। कॉटन के प्राइजेस में कल हमने देखा मानसून डिले के चलते 1% की तेजी के साथ प्राइजेस 45,780 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आज भी इंटरनेशनल मार्केट फ्लैट है 140 के करीब, जिसका सपोर्ट मिलेगा, जो 46,300 तक का लेवल दिखा देगा। बड़ा पोजीशन ना बनाइए, बिकॉज मानसून के ऊपर है पूरा। अगर मानसून वापस अपडेट आता है कि ऑन टाइम आ चुका है, इमीडिएटली प्राइजेस के अंदर फॉल दिखने लग जाएगा। जैसे हमने देखा मानसून में थोड़ा डिले है या डेफिशिएंसी, प्राइजेस में सपोर्ट मिलेगा। तो सभी एग्री अब मानसून टर्म पे चलेगा, जिसके चलते आपको लाइव वेदर अपडेट देखते हुए चलना है। अगर वेदर अच्छा है तो इमीडिएटली कमोडिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वेदर खराब है तो इमीडिएटली पड़ेगा। तो आपको प्लीज़ ध्यान रखिए, एग्री के अंदर कोई भी एग्री हो, चाहे गवार हो, चाहे मसाले हो, चाहे कॉटन हो, सभी में आपको मानसून के ऊपर और सोइंग के ऊपर नज़र रखनी है अगले 15-20 दिन तक। गवार की बात करें तो यहाँ पे भी हमने फ्रेश बाइंग के चलते तीनों ही काउंटर में, गवार सीट, गवारगम और गवार डेक्स, तीनों में हमने तेजी देखी है। 5850 के ऊपर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लगता है, जो आज 5940 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। गवारगम के अंदर भी तेजी कायम रहेगी, जो 11,500 तक का एक जंप देखने मिल सकता है। गवार डेक्स में भी बाइंग करके चलिए, जो 7600 तक का लेवल दिखा सकता है। धनिये में और जीरे में हमने तेजी जरूर देखी है थोड़ी बहुत, बट ये सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रही। मे बी आज 11,600 तक का लेवल धनिये में दिख जाए, बट उसके ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं करेगा, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग वापस देखने मिल जाएगी। हल्दी के अंदर ध्यान रखिए, 8,280 से 8,300 तक का लेवल एक बार दिखने मिल सकता है। एज कम्पेयर टू जीरा और धनिया, हल्दी काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रही है।
जीरे की अगर बात करें तो जीरे के प्राइजेस में 21,600 तक का एक पुल बैक दिख सकता है, बट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो धनिया और जीरे में कन्विक्शन थोड़ा कम है, जबकि हल्दी ठीक लगती है। कॉटन सीड ऑयल केक में कल जैसे हमने उम्मीद की थी 2900 का लेवल तोड़ा नहीं और मार्केट नीचे भी आया, बट नीचे का लेवल भी ब्रीच नहीं हुआ। आज के सेशन में अगर प्राइस 2900 के ऊपर निकलता है तो बाय करके चलिए। 2940 का इमीडिएट टारगेट रह सकता है। कैस्टर में तेजी कंटिन्यू रहेगी। कल भी फ्रेश बाइंग के चलते 7540 के ऊपर मार्केट क्लोज किया। 7580 का इमीडिएट टारगेट है। अगर ये लेवल टूटता है तो कहीं ना कहीं हम 7600 से लेकर 7850 तक का लेवल अगले एक महीने में देख पाएंगे। तो कैस्टर पूरे कमोडिटी के अंदर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कैस्टर पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। इसी के साथ मेरा सेशन में एंड करता हूँ। धन्यवाद। Good morning, everyone. My name is Shayok Devnath, Senior Relationship Manager, KDI Advisory. कल ओवरनाइट यूएस मार्केट में बिग बाली बढ़ी है। डाउ जोन्स 269 पॉइंट, नैस्डैक 88 पॉइंट और एसएनपी 44 पॉइंट नीचे बंद हुआ। आज सुबह यूएस फ्यूचर्स में रिकवरी का संकेत नहीं है। डाउ फ्यूचर्स 40 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर 34 पॉइंट, एसएनपी फ्यूचर्स 7 पॉइंट नीचे है। कच्चे तेल $124 के ऊपर दिखा रहा है आज सुबह। अ, खराब ब्रोकरेज रिपोर्ट से 3.8% की गिरावट दिखी हमें इंटेल में। इस समय यूएस मार्केट को जो तस्वीर है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। इन्फ्लेशन के वजह से बड़े हर्ष स्टेटमेंट आ रहे हैं। कंपनी प्रॉफिट वार्निंग दे रही है। क्रूड हाई पे हाई लगा रहा है। ये लोकल रीजन है यूएस मार्केट गिरने के। चाइना की तरफ से न्यूज़ आ रही है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो $50 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है अपनी एयरलाइन कंपनियों के लिए। चीन में मई रिटेल कार बिक्री में 30% की जबरदस्त तेजी आई है। रेस्ट ऑफ एशिया देखें तो निक्केई 50 पॉइंट ऊपर है, लेकिन कॉस्पी 16 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 60 पॉइंट नीचे है। वही हैंगसेंग 11 पॉइंट ऊपर है, लेकिन शंघाई और स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट 4 और 9 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 60 पॉइंट दबाव के साथ 16,280-90 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखें तो अपोलो टायर्स की आज इन्वेस्टर कॉन कॉल है। एशियन पेंट्स की आज 15 रुपए 50 पैसे की डिविडेंड रोल आउट का एक स्टेट है। एचडीएफसी एएमसी के 40 रुपीज डिविडेंड रोल आउट की आज एक स्टेट है। अभी कुछ न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक के अगर बात करें तो पहले आता है रॉसल इंडिया। बोइंग को अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के लिए 1 लाख डिलीवरी पूरे पूरे की है। अच्छी न्यूज़ है, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। डालमिया भारत और जेके सीमेंट कल भी शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट था और आज भी बढ़िया मूव दिख रहा है। इनग्रीन ट्रेड करनी चाहिए ये 2 स्टॉक। अभी क्रूड रिलेटेड कुछ स्टॉक की बात करें तो एचओईसी, ओआईएल और ओएनजीसी कल भी मेंशन किया था, आज फिर क्रूड $124 के पार, तो ये 3 शेयर में तेजी दिख सकती है। इन रेट ट्रेड करेगा एचओएसी, ओआईएल और ओएनजीसी। एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो दो रिफाइनरी स्टॉक है। स्टोरी वही है, कल भी मेंशन किया था। अगर क्रूड $115 के नीचे नहीं आया तो 130 $140 तक भी जा सकता है। तो इन ग्रीन ट्रेड कर सकता है ये रिफाइनरी कंपनी एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर डीवीआर चाइना की रिटेल सेल अप्रैल के मुकाबले मई में 30% बढ़ गई है। इस स्टॉक ये दोनों स्टॉक का एक्सपोजर है चाइना में, तो इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक। पॉलीकैब, प्रिंस पाइप्स और केईआई इंडस्ट्रीज ये 3 स्टॉक क्रूड के डेरिवेटिव्स यूज करता है, तो क्रूड के बढ़ते भाव के चलते इनके प्रॉफिट में इफेक्ट करेगा। दबाव में रहेगा ये 3 स्टॉक। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये तीनों स्टॉक पॉलीकैप, प्रिंस पाइप्स और केईआई इंडस्ट्रीज। न्यूज़ रिलेटेड इतना ही न्यूज़ है मेरे पास। और न्यूज़ के लिए मैंने चैट में भी अपना वेबसाइट के लिंक शेयर किए हैं, आप रजिस्टर कीजिए न्यूज़ और अदर कमोडिटी आउटलुक के लिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, लिंक्डइन इन और ट्विटर में हमें फॉलो कीजिए केडी एडवाइजरी के नाम से, और यूट्यूब में अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।